नमस्ते मित्रों। बहुत दिनों के बाद ये पाठ पुनः आगे बढ़ रहा है। किसी कारणवशात मैं इसमें शरीक नहीं हो सका, तो ठीक है, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करेंगे ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप कि ये ख़त्म हो जाए किसी तरह और हम लोग इसको समझ भी लें। ठीक है, हम लोग सीधा मंत्र पर आते हैं। आज छठा अनुवाक है। यहाँ पर भी कुष्मांड होम याग अंगभूतों का ही वर्णन है। ये अभी पूर्व से वो क्रम चल ही रहा है, पता ही है। तो पहला मंत्र है वैश्वानराय प्रतिवेदयामो यन्नृणं संगरो देवतासु स एतान् पाशान् प्रमुचन् प्रवेद स नो मुञ्चातु दुरितादवद्यात् इति, है ना। स नो मुञ्चातु दुरितादवद्यात्, है ना। ठीक है, तो कहता है वैश्वानराय प्रतिवेदयामि यद् संगरो देवतासु, है ना। जो कहता है देवतासु, देवताओं के प्रति क्या कर रहा है, संग्रह प्रतिज्ञा रूप से संपादित करता है। क्या, यद ऋणम, जो भी तीन प्रकार के प्रसिद्ध ऋण हैं उनको देवताओं के प्रति संपादित करता है। तो प्रसिद्ध तीन ऋण हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, है ना। इन तीन ऋणों को वैश्वानराय, वैश्वानर अर्थात अग्नि के लिए प्रतिवेदयामः। तो प्रतिवेदयामः मतलब वयम प्रतिवेदयामः, तो हम इसको क्या करते हैं, विज्ञापित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, ये भाव है। तो वैश्वानराय प्रतिवेदयामः किम किम प्रतिवेदयामः यद ऋणम वर्तते। कौन कौन से ऋण हैं, तो ऋषि, देव और पितृण, ये प्रसिद्ध तीन ऋण हैं। संगरो देवतासु मतलब देवताओं के प्रति प्रतिज्ञा रूप से संपादित। ठीक है, स एतान पाशान प्रमुचन प्रवेद। अच्छा, स एतान पाशान प्रमुचन प्रवेदा। अब वो कौन, सह कौन, वैश्वानर अग्नि, एतान पाशान इन तीनों ऋण रूपी पाशों को क्या करे, प्रमुचन मुक्त करते हुए, प्रवेदा उसे प्रकृष्ट रूप से जानता है। तो कहने का भाव यह है कि वो इन तीनों पाशों से मुक्त करने की विधि को विशिष्ट रूप से जानता है ना, अच्छी तरह जानता है। कौन, तो वैश्वानर। स नो मुंचातु दुरितादवद्यात्। ठीक है, वही क्या करे, अब स उस, वह पास से मुक्त करने की विधि को जानने वाला जो वैश्वानर है, वही क्या करे, दुरितात इन तीनों ऋणों, इन तीनों पाशों से, अवद्यात लोक निंदा के दोष से, मुंचात, है ना, तो वो हमें मुक्त करे। तो स्पष्ट ही है, कोई समस्या नहीं है। वैश्वानराय प्रतिवेदयाम, वैश्वानर के लिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। क्या, यद नृणम संगरो देवतासु, जो देवताओं के प्रति प्रतिज्ञा रूप में संपादित जो तीन प्रकार के ऋण हैं, उनसे आप हमें क्या करो, एतान पाशान प्रमुचन प्रभेद, आप इन तीनों पाशों को अच्छी तरह समझने वाले हैं और इनसे मुक्त करने की विधा को भी आप जानते ही हैं। स नो मुंचातु, आप इससे क्या करें, हमें मुक्त करें। कैसे, दुरिताद अवद्यात, है ना, जो तीनों ऋण पाशों से, अवद्यात लोक निंदा से, दोष से, है ना, तो इससे आप हमें मुक्त करें। ये वैश्वानर से प्रार्थना की गई है। अग्रिम मंत्र है, उसमें कहता है वैश्वानरः पवयान्न पवित्रैः यत्संगरमश्निधावां या शाम, या शामम। अच्छा, वैश्वानरः पवयान्नः पवित्रैः यस्संगरम् अभिधावाम्याशामम्, अभिधाम्याशामम्। ओके, अनाजनन् मनसा याचमानो यदत्रैनो अव तत्नुवामि इति। अच्छा, तत्सुवामि। वैश्वानरः पवयान्नः पवित्रैः यस्संगरमश्निधावाम्याशाम् अजानान् मनसा याचमानो यदत्रैनो अव तत्सुवामि। तो क्या कहता है, वैश्वानरः, वैश्वानर देव, नः हम लोगों को क्या करो, पवित्रैः पवित्र कर दें। और क्या भाव है, पवित्रैः अर्थात यज्ञ आदि कार्यों के शुद्धि हेतुओं से, पावयात शोधित करें, है ना। तो पवित्रैः की व्याख्या कहा है नीचे, जो भाष्य है उसमें
शुद्धि हेतु भी होमादि भी, है ना, उससे पावयात शोधित शुद्ध करें, यत जिस शोधन से संगमरम तीनों प्रकार के जो ऋण हैं प्रतिज्ञा को, आशाम पूर्ण हो जाने के कारण प्रशंसा को, अभिधावामी, अभिधावामी से अर्थ करता है अभिमुक्ता से शीघ्र प्राप्त करता हूँ। तो भाव क्या निकला? भाव ये निकला कि जो जो विश्वानर हैं, वैश्वानर हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप हमें क्या करें, हम लोगों को पवित्र कर दें, शुद्धि हेतुओं से शोधित करें, यज्ञ आदि जो शुद्धि हेतुभूत विधाएं हैं उनसे आप हमें शोधित करें, और क्या करें, यह जिस शोधन से संगरम तीनों ऋण रूप प्रतिज्ञा को, आशाम पूर्ण हो जाने के कारण प्रशंसा को, अभिधाव्यामी हम अभिमुक्ता से शीघ्र प्राप्त करें। तो भाव यही है कि आप हमें शुद्ध कर दें, और जिसके प्रभाव से हम क्या होगा कि जो तीनों प्रकार के ऋण हैं जिनका हमने संगमन किया है, अर्थात जिनकी हमने प्रतिज्ञा की है, वो उसकी पूर्ति हो जाने से हम क्या होंगे, प्रसन्न होंगे, और फिर हम अभिमुक्ता से शीघ्र प्राप्त करते हैं। इस तरह का भाव है कि हम उस शुद्धता के पुण्य को शीघ्र प्राप्त करें, अर्थात एक पक्ष ये भी अर्थ है कि हम इन तीनों ऋणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएं और फिर इसमें प्रसन्न हो, प्रशंसा हो, और हम इसे शीघ्रता से प्राप्त कर लें। ये जो प्रक्रिया विशेष है मुक्ता और प्रसन्नता, ये दोनों को हम अभिमुक्ता से शीघ्र प्राप्त करते हैं, ऐसा भाव है। फिर अजानन अर्थात ऋण मुक्ति के उपायों को न जानता हुआ कौन, मैं, अजानन मनसा याचमान, है ना, मैं तो नहीं जानता, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मनसा याचमान, ऋण मुक्ति के लिए मन से याचना करता हूँ। किससे? वैश्वानर से। यत एन, जो पाप है, तत् उसको अवसुवामी, वैश्वानर के अनुग्रह से विनष्ट करता हूँ, अर्थात उसको नष्ट करता हूँ। वैश्वानर प्रसादेन विनाशयामि। तो वैश्वानरः पवयान्नः पवित्रै यत्संगरम् अश्निधाव्याम्याशाम् अनाजानन् मनसा याचमानो यदत्रैनो अव तत्सुवामि। इसी क्रम में अग्रिम मंत्र है, अमी ये सुभगे दिवि विच्छ्रितौ नाम तारके प्रेहामृतस्य यच्छता मेतद् बद्धक मोचनम इति। बद्धक मोचनम, है ना। तो अमी ये सुभगे दिवि विच्छ्रितौ नाम तारके प्रेहामृतस्य यच्छता मेतद् बद्धक मोचनम। अस्तु, तो इसका भाव क्या है? तो कहता है, यहाँ से उठाएं, ये जो दिवि पद है, सुभगे के आगे दिवि पद है, वहां से लें। दिवि अर्थात आकाश में, सुभगे सौभाग्य युक्त, आकाश में सौभाग्ययुक्त, अमी ये जो दिखाई देने वाले, विच्छ्रितौ नाम, विच्छ्रित नामक तारे, दो तारे हैं, है ना, विच्छ्रित संज्ञक दो तारे हैं। विच्छ्रितौ नाम तारके, जो दो ये विच्छ्रित संज्ञक तारके हैं, ते वे दोनों क्या करें, इह इस कर्म में अमृतस्य ऋण मुक्ति रूप सुख को प्रयच्छताम प्रदान करें। एतत् यह दोनों तारों द्वारा प्रदान जो प्रदत्त अमृत है, बंधक मोचनम तीनों ऋणों से बंधे हुए मुझको क्या करने वाला है, मुक्त करने वाला है। अमी ये सुभगे दिवि विच्छ्रितो नाम तारके, है ना, जो ये आकाश में ये जो सौभाग्य युक्त ये जो दो तारे, विच्छ्रित संज्ञक दो तारे हैं जो आकाश में हैं, ये क्या करें, अमृतस्य ऋण मुक्ति रूपी सुख को प्रेच्छताम प्रदान करने वाले हों, है ना, और क्या करने वाले हों, प्रेच्छताम आगे, एतत् यह दोनों तारों द्वारा प्रदत्त अमृत बंधक मोचक, तीनों ऋणों से बंधे हुए मुझको क्या करने वाला हो, बंधक मोचक हो, मुक्त करने वाला हो। ठीक है, अग्रिम मंत्र है, विजिहिर्ष्व लोकान् कृधि बंधनान् मुञ्चासि बंधकम्। अस्तु, योनेरिव
प्रच्युतो, अस्तु, योनेरिव प्रच्युतो गर्भ सर्वान् पथो अनुष्वा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। क्या कहता है? विजिहिष्व लोकान् कृधि बंधनान् मुंचासि बंधकम् योनेरिव प्रच्युतो गर्भः सर्वान् पथः अनुष्वा इति, है ना, ये मंत्र का स्वरूप है। देखते हैं इसका अर्थ। कहता है कि विजिहिष्व, विहार करने की इच्छा करो। ठीक है, किससे कह रहा है? अर्धमण से कह रहा है। ठीक है, तो कहता है अर्धमण से, हे अर्धमण विजिहिष्व, विहार करने की इच्छा करो, ऋण की प्रतंत्रता से मुक्ति दिलाकर सुख प्रदान करो, ये भाव है विजिहिष्व लोकान कृधि, पुण्यानुष्ठान के द्वारा हम लोगों को क्या करो? उत्तम लोक प्रदान करो, है ना। लोकान कृधि ही लोकान, तो कृधि ही मतलब यज्ञ के द्वारा, पुण्यानुष्ठान के द्वारा, है ना। तो आप हमें क्या करो? उत्तम लोगों को प्रदान करो। अच्छा, आगे क्या कहता है? बंधकम, जो ऋण के बंधन में पड़े हुए हम लोग हैं, हमको क्या करो? बंधनात्, उस बंधन से, मुंचासे, मुक्त कर दो, है ना। जो बंधकम बंधनात् मुंचासे, हम जो बंधे हुए हैं उस बंधन से आप हमें क्या करो? तो मुंचासे, हमें मुक्त कर दो। अच्छा, योनेः प्रच्युतः गर्भः इव, जिस प्रकार उदर के भीतर संपूर्ण एक गर्भ माता के अंदर रहता है और वो योनि से बाहर निकल आता है, इस तरह का भाव है यहाँ पर। तो योनेः प्रच्युतः गर्भः इव, जिस तरह से एक गर्भ विशेष जो है वो स्थान विशेष से बाहर निकल आता है, उसी तरह हम भी कह रहे सर्वान् पथः अनुष्वा, सभी पुण्य लोकों के मान का अनुसरण करें, अर्थात सहजता से हम उन पुण्य मार्गों का अनुसरण कर सकें, भाव ये है। विजिहिष्व लोकान् कृधि बंधनान् मुंचासि बंधकम योनेरिव प्रविच्युतो गर्भाः सर्वान् पथो अनुष्वा, है, सहजता से हम श्रेष्ठ पद का अनुगमन कर सकें, ये भाव है। अग्रिम मंत्र है स प्रजान प्रति गृभणीत। ओके, स प्रजान प्रति गृभणीत, अस्तु, स प्रजान प्रति गृभणीत, अर्थात वह जो है प्रजान प्रति हमारी स्तुतियों को निरूपण करते हुए गृभणीत, हमारे द्वारा की गई हवि को स्वीकार करे, है ना। गृभणीत मतलब स्वीकृत करे। तो स प्रजान प्रति गृभणीत विद्वान् प्रजापतिः प्रथमजारितस्य अस्माभिः दत्तं जरसः परस्ताद् अच्छिन्नं, है ना, परस्ताद् अच्छिन्नं तंतु मनु संचरेम। स प्रजान प्रति गृभणीत, अस्तु, विद्वान् प्रजापतिः प्रथमजारितस्य अस्माभिः दत्तं जरसः परस्ताद् अच्छिन्नं तंतु मनुसंचर, है ना, मनुसंचरेम। ठीक है, तो कहता है वह ऋतस्य प्रथमजा, ब्रह्मा से जो सर्वप्रथम उत्पन्न पुत्र, विद्वान जो है सभी साधनों को जानने वाला, कौन? प्रजापति। प्रजान हमारी स्तुतियों का निरूपण करते हुए क्या करे? प्रतिगृभणीत, हमारे द्वारा दी गई हवि को स्वीकार करे। उस प्रजापति की कृपा से क्या हो? जरसः परस्तात्, वृद्धावस्था के बाद, अच्छिन्नम तंतुन, विच्छेद रहित संतान, अर्थात एक के बाद एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, ये भाव है। विच्छेद रहित संतान पुत्र पौत्र आदि के साथ अनुसंचरे, सम्यक रूप से हम ऋण मुक्त होकर विश्वास के साथ विचरण करें। तो स प्रजानन प्रति गृभणीत विद्वान प्रजापति ही प्रथमजारितस्य, तो लगी रहा है यहाँ से जो देखिए ये वाला जो स है इसे लें और उसके बाद स
ऋतस्य प्रथमजा, जो ब्रह्मा के द्वारा यहाँ से ऋतस्य प्रथमजा है ना, तो यहाँ से जो वह जो ब्रह्मा पर ब्रह्म से सर्वप्रथम उत्पन्न है, और क्या है, विद्वान, विद्वान भी है, सभी चीज़ों को जानने वाला है, प्रजापति, प्रजापति है, वो क्या करे, प्रजान, प्रजा के द्वारा जो स्तुति की जा रही है ना, स्थितियों का निरूपण करते हुए हमारी प्रार्थनाओं का, प्रार्थना नाम प्रकर्षण निरूपयन, है ना, तो ये भाव है यहाँ प्रजानन से। तो प्रजानन से क्या भाव लेना है, प्रार्थना नाम प्रकर्षण निरूपयन, फिर क्या करे, उसे वो निरूपण करते हुए क्या करे, प्रतिग्रिम भणित, उसको हमारे द्वारा जो हविष दी जा रही है वो उसे स्वीकार करे, और उस प्रजापति की कृपा से क्या हो, जरसह परस्तात्, हम जो वृद्धावस्था के बाद अच्छिन्नम तंतुम, है ना, तो विच्छेद रहित संतान पुत्रों को क्या करे, प्राप्त करें, और अनुसंचरे में सम्यक रूप से ऋण मुक्त होकर विश्वास के साथ विचरण करें, है ना, उनके साथ हम जीवन यापन करें, ये भाव है। ठीक है, अग्रिम मंत्र है ततम तंतुमन्वेके अनुसंचरन्ति येषां दत्तं पित्रेय मायनवत, अच्छा, पित्र्य पित्र्य मायनवत, अच्छा, आगे अबन्ध्वेके ददतः प्रयच्छाद दातुं चेच्छक्नवां स स्वर्ग एषाम, स स्वर्ग एषाम, अस्तु। तो क्या कहता है कि तततम तंतुमन्वेके अनुसंचरन्ति, तो येषाम दत्तम पित्र्य मायनवत, अच्छो, आयनवत दत्तम, ठीक है, आयनवत मतलब होता है, जैसा भाष्य में लिखा गया है, आयनवत की व्याख्या की गई है शास्त्रानुसार, आयनवत मतलब शास्त्रानुसार। अस्तु, ठीक है, तो कहता है ये शाम, जिन व्यक्तियों का पितृम, पितृण और इससे अन्य देव ऋण और ऋषि ऋण आयनवत शास्त्रानुसार दत्तम दे दिया गया है, ऐसे एक एक कुछ व्यक्ति ततम पुत्र पौत्रादि के रूप में विस्तृत, तंतुम अनु संतानों में प्रवेश करके, अर्थात संतानों से संपन्न होकर, अनुसंचरंती पुण्य लोकों में विचरण करते हैं। येषाम दत्तम पितृम आयनवत, ठीक है, यहाँ पर जो आयनवत पद है उसका अर्थ है शास्त्रानुसार, है ना, तो जिन्होंने, जिन व्यक्तियों का पितृण और इससे संबंधित मतलब इसी के साथ जो देव ऋण और ऋषि ऋण है वो शास्त्रानुसार दे दिया गया है, ऐसे कुछ व्यक्ति क्या है, पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर, संतानों से युक्त होकर अनुसरंती पुण्यलोक में विचरण करते हैं। अच्छा, एके अर्थात और जो कुछ लोग हैं उनका क्या है, अबंधु, पुत्र पौत्र आदि से रहित, पितृ ऋण को चुकाने में असमर्थ, ददतः धन आदि देते हुए प्रयच्छात, उस धन को वापस करते हैं, है ना, तो मतलब भाव ये है कि जो लोग शास्त्रानुसार जिनका दे दिया गया है वो लोग पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर पुण्य लोकों में विचरण करते हैं, और जिनका नहीं दिया गया है वो उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेना और देना, इस तरह से ऋण चुकाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। और क्या होता है, वे पुरुष जो इस तरह से जो अबंधु प्रयच्छात हैं उनकी क्या हालत होती है, अर्थात जो पुत्र पौत्र आदि से रहित होते हैं, पितृ ऋण चुकाने के कारण जिनकी स्थिति होती है, दयतः धन आदि देते हुए प्रयच्छात उस धन को वापस करते हैं, वे पुरुष फिर दातुम देने में शक्वान यदि असमर्थ होते हैं, ईशाम उन पुरुषों को स वह स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। तो मतलब देने में जब वो मतलब दातुम शक्वान जब देने में समर्थ हो जाते हैं, है ना, तो उससे फिर जब वो लोग ऋण चुकाने में समर्थ हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, ये भाव है।
अस्तु, अग्रिम मंत्र है आरभेथामनुसं रभेथां समानं पंथाम अवथो घृतेन यद्वां पूतं परिविष्टं यदग्नौ तस्मै गोत्रायेह जायापति सं रभेथाम इति। अस्तु, आरभेथाम अनुसं रभेथाम, जायापत्नी जायापति संरभेथाम, अंतरिम में यहाँ गोत्रायेह जायापति संरभेथाम है ना। 8वें मंत्र से पूर्व का जो अंश है, मंत्रांश है, उसे देखें, वहां से उठाएं। हे जायापति अर्थात हे कर्म करने वाले पति पत्नी, यह इस जन्म में घृतेन घृत से आरभेथाम कर्म का आरंभ करो। तो घृतेन आरभेथाम अनुसंरहेथाम सम्मान पंथाम अर्थो घृतेन। अस्तु, तो हे जायापति, जो पति पत्नी हैं वो दोनों से क्या कह रहा है, इस जन्म में यह जन्मनी घृतेन घृत से आरभेथाम कर्म का आरंभ करो, अनुसंरभेथाम और क्या करो, परस्पर अनुकूल संगत होकर कभी वियुक्त मत हो। अच्छा, ठीक है, तो क्या कहता है, हे जायापति, हे कर्म करने वाले पति पत्नी, यह इस जन्म में घृतेन घृत से आरभेथाम कर्म का आरंभ करो, अनुसंरभेथाम और परस्पर अनुकूल संगत होकर कभी वियुक्त मत हो, उन दोनों के समानम साधारण पंथानम मार्ग की अवथाह रक्षा करो। अच्छा, और क्या कहता है, वाम तुम दोनों का है ना, तुम दोनों का जो पथ है उसकी रक्षा हो, ये भाव है। समानम पंथानम अवथः रक्षा हो, और वाम तुम दोनों का यत पूर्तम जो पितरों के लिए दिया गया अन्नादि है, तत् और जो अग्नौ परिविष्टम जो अग्नि में दी गई हवि है उसको तस्मय उस विच्छिन्न ना हो, अर्थात वो कभी नष्ट ना हो। आपके द्वारा जो भी देवताओं को समर्पित किया जा रहा है वो संभरेथाम शीघ्रता करो, अर्थात वो उनको प्राप्त हो जाए, ये भाव है। वह गोत्राय है ना, गोत्र में उत्पन्न पूर्ववर्ती और परवर्ती सभी के लिए यह अनुष्ठान उपयुक्त है। तो भाव यही है कि एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि पति पत्नी को परस्पर किस तरह से इस शास्त्रानुकूलित आचरण में प्रवृत्त होना चाहिए। तो कहता है, हे जायापति, तो आप कैसे मतलब घृत से आप कार्य का आरंभ करें, अर्थात तेजस्विता से युक्त होकर आपका कार्य प्रारंभ हो। आप अग्नि के प्रति जो द्रव्य दान कर रहे हैं उसमें प्रथमा आहुति जो है वो घृत की हो, और आप परस्पर एक दूसरे के अनुकूल होकर एक दूसरे के साथ रहें, आप दोनों के मार्ग की रक्षा हो, आप दोनों के द्वारा जो पितरों को और जो अग्नि में हवि या अन्न दिया जा रहा है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति वाला हो, और शीघ्रता से वो गोत्र में उत्पन्न जो भी पूर्ववर्ती और परवर्ती हैं सभी के लिए अनुकूल हो, और यह अनुष्ठान उपयुक्त हो, ये भाव है। अग्रिम मंत्र है, हाँ यहाँ पर ये चीज़ देखें कि हाँ जो अग्रिम मंत्र है उसे देखें, यदंतरिक्षं पृथ्वी मुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जहिंसिम्। अस्तु, जहिंसिम् अग्निर्मा तस्मादेनसो गाहपत्य उन्नो नेषदुरिता यानी चक्रिम। ये आठवीं ऋचा है। तो इसमें क्या कहता है कि हम लोगों ने जो यत है ना, यत अंतरिक्षम पृथ्वीम उद्याम यन्मातरम पितरम वा जहिंसिम, तो हम लोगों ने जो पाप अंतरिक्षम पृथ्वीम उद्याम, अंतरिक्ष पृथ्वी उद्योग संबंधित जो भी हमने पाप किया, तत् जो पाप मातरम पितरम वा माता और पिता से संबंधित किया, उसे क्या करो, जिहिंसिम विनष्ट कर दिया है ना। हम लोगों ने जो पाप अंतरिक्ष पृथ्वी और द्युलोक से संबंधित और
जो माता पिता से संबंधित किया है उसे विनष्ट कर दिया है। यानी दुरिता, जो अन्य पाप, चक्रिम हम लोगों ने किया, तस्मात् एन सह उस पाप से, गाहपत्य अग्नि, गाहपत्य अग्नि जो है, नह हम लोगों को, उत्नेश उद्गत करे अर्थात मुक्त करे। तो मतलब भाव ये है कि हमारे द्वारा, मतलब हमारे अंदर जो बोध है कि हाँ हमसे ये इस लोक संबंधी जो पाप हुआ या माता पिता संबंधी जो पाप हुआ है, उसको तो हमने इस यज्ञ विशेष के द्वारा, जो हम लोग ये कुष्मांड होम यज्ञ कर रहे हैं, इसके द्वारा हमने उसे नष्ट कर दिया है। लेकिन और भी जो अन्य पाप हुए हैं तो वो क्या करें, हे अग्नि, हे गाहपत्य अग्नि, आप उससे क्या करें, आप उसे उद्गत कर दें, उत्निषत कर दें, अर्थात उससे हमें मुक्त कर दें। अस्तु, अग्रिम मंत्र है भूमिर्माता अतिर्नो जनित्रम भ्राता अंतरिक्षम अश्निशतः एनः। तो भूमिर्माता अतिर्नो जनित्रम भ्राता अंतरिक्षम अभिशस्त एनः। द्योर्नः पिता पित्र्याच्छाम भवासी जामी मित्वा माँ विवित्सी लोकात इति। तो देखिए, कहता है भूमि पृथ्वी, नह हमारी क्या है, माता है, माता भूमि पित्रोहम पृथ्वी, है ना, ऐसा करके जो पंक्ति आई थी उसी का भाव यहाँ पर भी है कि भूमि पृथ्वी, नह हमारी क्या है, माता है, भूमि माता। अदिति ही, अदिति क्या है, जनित्री, पैदा करने वाले, माता स्थानीय है। अस्तु, तो पृथ्वी हमारी माता है, अदिति पैदा करने वाली, माता स्थानीय है, अंतरिक्ष क्या है, भ्राता भ्रातृस्थानीय है, एनः पाप अभिशस्तः शत्रु स्थानीय है, और जो पाप है वो शत्रु स्थानीय है। तो मतलब हमारा जो स्नेह, हमारी जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, तो वो कहता है भूमि के प्रति माता की तरह, और अदिति के प्रति भी माता स्थानीय, माता के तुल्य ही भाव होना चाहिए, अंतरिक्ष के प्रति भ्राता स्थानीय भाव होना चाहिए, और एनः अभिशस्तः, और पाप जो है वो शत्रु स्थानीय है, पाप के प्रति हमारे शत्रुवत व्यवहार होना चाहिए, भाव ये है। द्योह, द्युलोक नह, द्युलोक कैसा है, द्युलोक नह मतलब हमारा पिता है, पालक है। हे यजमान, तो यजमान को संबोधित किया जा रहा है, पितृयात पितृत्व की इच्छा करते हुए, शंभवासी सुख को क्या करो, प्राप्त करो, जामी मित्वा पुत्रोत्पत्ति से रहित होकर, लोका तीनों ऋणों से रहित लोक को, माँ विवित से नहीं प्राप्त करोगे। तो भाव ये है कि अगर तुम ये भाव रखते हो इन लोकों के प्रति, और आप शत्रु स्थान में पाप को रखते हो, और पिता के रूप में देव को रखते हो, और आप पितृत्व की इच्छा करते हुए सुख को प्राप्त करने के लिए अगर आप प्रवृत्त हुए हो इस यज्ञ विशेष में, तो आप उसे प्राप्त करें, और पुत्रोत्पत्ति से रहित होकर, तीनों ऋणों से रहित लोक को माँ विवित से नहीं प्राप्त करोगे, अर्थात तुम पुत्रोत्पत्ति भी प्राप्त करोगे, और तीनों जो ऋण हैं उन लोग उनसे भी आप मुक्त हो जाओगे, ये भाव है। अस्तु, हाँ, अग्रिम मंत्र है यत्र सुहार्दः सुकृतो मदन्ते विहाय रोगम तन्वां स्वायाम। श्लोणांग हताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरं च पुत्रम इति। कहता है कि यत्र, जिस लोक में, है ना, हाँ, यत्र सुहार्दः, जिस लोक में शोभन हृदय वाले जो जन हैं, पुण्यकर्ता लोग हैं, सुकृतः, स्वायाम तन्वाम अपने शरीर में, रोगम विहाय रोग का परित्याग करते हुए, मदन्ते प्रसन्न आनंदित होते हैं, है ना, जिस लोक में, यस्मिन् पुण्य लोके स्थिताः शोभन हृदयोपेताः सुकृताः, है ना, स्वकीयम शरीरे रोगम विहाय मदन्ते अर्थात आनंदित होते हैं। अश्लोणांगे, श्लोष जो एक श्लोण नामक रोग विशेष से रहित अंगों से युक्त, अहृताः कुटिलता से रहित हम लोग, तत्र स्वर्गे उस स्वर्ग में रहकर, पितरम पुतरम च
पितर और पुत्रों को पश्चिम देखें। क्या भाव है, देखिए कितना मतलब एक आदर्श भाव है कि जिस तरह यस्मिन पुण्य लोके, जिस पुण्य लोक में सुंदर हृदय वाले सुकृत पुण्यकर्ता, यत्र सुहार्दाः सुकृतो मदन्ते, है ना, अच्छे हृदय वाले और अच्छे कर्मों वाले जो लोग पुण्यकर्ता लोग हैं, वो स्वाम तन्वाम अपने शरीर में रोगम विहाय, रोग से रहित होकर अर्थात स्वस्थ शरीर के साथ मदन्ते आनंदित होते हैं। और क्या होता है, अश्लोणांगे ही, एक श्लोण करके रोग विशेष है, रोग से अंग रहितों से युक्त, अंग रहित से रहित अंगों से युक्त, अर्थात उनको कोई रोग नहीं होता है, ये बात है। श्लोण संज्ञक जो रोग है उसमें कोई रंग जो अंगच्युति होती होगी उससे रहित होकर, वो अहुता, वो कुटिलता से रहित होकर हम लोग तत्र स्वर्ग में, उस स्वर्ग में रहकर पितरम पुत्रंच, पितरों और पुत्रों को पश्चिम देखें। अस्तु, अग्रिम मंत्र देखें। यदन्नमदन्म्यन्नृतेन देवा दास्यन्नुत वा करिष्यन् यदेवानां चक्षुश्चागो अस्ति यदेव किंच प्रतिजग्राहमग्निर्मा तस्मादनृणं क्रीणोतु इति। तो कहता है देवाः, हे देवताओं, दास्यन दास्यन, ऋण को देने की इच्छा न करता हुआ, है ना, दास्यन दास्यन्य दास्यन, देने के योग्य तो है वो, लेकिन मैं उसे क्या कर रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ। तो हे देवताओं, ऋण को देने की इच्छा न करता हुआ अनृतेन, झूठे कथन के द्वारा, धन लेकर, यद अन्नम, जिस अन्न को आदमी खाता हूँ, उत वा अकर्ष्यन, अथवा किसी कार्य को करूंगा ऐसा कहकर उस कार्य को नहीं करता, है ना, उतवा अकर्ष्यन न करिष्यन भाव ये है। जैसे यहाँ दास्यन न दास्यन है ना, उसी तरह अकर्ष्यन न करिष्यन ये भाव है। कहा था कि करूंगा लेकिन किया नहीं। और क्या करता हूँ, झूठ बोलकर, यत अन्नम, जिस अन्न को खाता हूँ, अथवा देवानाम चक्षु से, देवताओं की दृष्टि से, यत आग जो मेरे द्वारा किया गया आदित्य के सम्मुख मलमूत्रादि का त्याग का पाप है। किंच प्रजग्राम, कुछ शूद्र इत्यादि का धन लिया है, मतलब जो धन मुझे ग्राह्य नहीं था वो धन भी मैंने ग्रहण किया है। तस्मात, इस तरह के जो पाप हैं उस पाप से अग्नि ही, हे अग्निदेव, माम, मुझको क्या करो, अनृणम करो, तो ऋण मुक्त करो, है ना। तो नम करो तो ठीक है। अग्रिम हाँ देखिए, हाँ, यदन्नम अद्मि, अस्तु, यदन्नम अद्मि बहुधा विरूपम वासो हिरण्यमुत गाम जामविम। अस्तु, कहता है यदन्नम अद्मिम बहुधा विरूपम वासो हिरण्यमुत गाम जामविम। बहुधा विरूपम, जो अनेक प्रकार के शास्त्रों के विरुद्ध, बहुधा विरूपम, जो द्रव्य दोष, कर्तृत्व दोष, देश काल संबंधी दोष, अनेक प्रकार के जो शास्त्र विरुद्ध हैं। अन्नम, अन्न, वास, वस्त्र, हिरण्यम, सोना, गाम, अजाम, बकरे मतलब गाय बकरी, अविम, भेड़ को, प्रतिजग्रहाम, मैंने ग्रहण करके, अथवा किंच अजग्रहाम, जो कुछ शुद्ध इत्यादि का धन, मतलब जो ग्राह्य नहीं है उसको ग्रहण करके लेकर, यदा अन्नम अदिम, जो अन्न मैंने खाया है, तस्मात, उस पाप से, अग्निदेव, माम, मुझको, अनृणम करो तो, है ना। यदन्नम अद्मि बहुधा विरूपम वासो हिरण्यमुत गाम जामविम यद्देवानां चक्षुष अस्ति यदेव किंच प्रतिजग्राहम अग्निर्मा तस्माद अनृणम करोतु। सामान्य अर्थ है, सीधा सीधा पंक्ति अर्थ दे रही है। उसी तरह अग्रिम पंक्ति में कहता है यन मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन सर्वस्मत् तस्मान्मेष्ठितो, है ना। तो देखिए, कहता है यन मया मनसा वाचा कृतम एनैहि कदाचन, जो मेरे द्वारा कदाचन कभी भी
मन से, वाणी से, है ना, एनह कृतम पाप किया गया है, अग्नि उसे क्या करो, तुम उसे क्या करो, तुम यथार्थम वेथ उसके प्रतिकार को ठीक प्रकार से जानते हो, है ना, तो आप जानने वाले हैं कि उसका किस तरह से प्रतिकार करना चाहिए। आप उसको तत्वतः जानते हैं कि उसका वो जो पाप किया गया है उसका क्षय कैसे संभव है। ईडितः मेरे द्वारा स्तुति किए गए तुम तस्मात् सर्वात् उन सभी पापों से क्या करो, मुझे मोग्धि मुक्त करो, है ना, तस्मात् सर्वात् पापात् मोग्धि उस सभी पाप से मुझे क्या करो, मुक्त करो। इस तरह से ये जो छठा आपका अनुवाक है ये भी पूर्ण हुआ। तो भाव इसमें यही था कि सभी प्रकार से वो देव की स्तुति कर रहा है और अंत के मंत्रों में वो ये कह रहा है कि जो मेरे द्वारा मान, वाणी, कर्म इत्यादि के द्वारा जो भी पाप कर्म हुए हैं उन सब से आप मुझे मुक्त करो। तो ये अग्नि की स्तुति ही है। ठीक है।